नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस आंसर राइटिंग सेशन 3 में। मैंने आपको बार-बार कहा है कि दुनिया प्रीलिम्स पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाऊं। आइए मेंस के इस तीसरे सेशन में, आज थर्ड सेशन और हम लोग बात कर रहे थे गांधी की। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल, जो कई बार पूछा गया, अलग-अलग कमीशन ने पूछा और यूपीएससी ने भी पूछा, वो सवाल यही था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों बड़े राष्ट्रभक्त, दोनों बड़े फ्रीडम फाइटर, लेकिन उन दोनों के अपनी रणनीतियों में आजादी के संग्राम के मुद्दे पर मतभेद था। उसकी चर्चा कीजिए। हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। का फ्रीडम स्ट्रगल में दोनों पर क्या था, बहुत सारा मतभेद है और उन्हीं मतभेदों की क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। तो यहां पर जो सवाल है वो उन्हीं मतभेदों के चर्चा पे सवाल है। क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या क्या मतभेद थे उसकी चर्चा करनी है। या एक दूसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और घुमाएं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, इसके बावजूद कि उन दोनों के बीच तमाम मतभेद थे। तो ठीक है, आइए इस प्रश्न को भी लिखते हैं हिंदी में। इस प्रश्न को हिंदी में लिखते हैं। तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम मैं सीधा लिखना था ना, मुझे मतभेदों के बावजूद सीधा हो गया। सुभाष चंद्र बोस, यहां से सवाल ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी पूछ चुका है, अब बारी है यूपीपीएससी मेंस में और बीपीएससी मेंस और आरपीएससी मेंस में। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न हर हाल में आएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, 1 से 2 सालों में देख लीजिएगा। ठीक है, बावजूद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, सवाल छोटा सा सवाल है कि एक दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। आइए चाय पर चर्चा करते हुए इस सवाल को पढ़ा जाए, इस सवाल को जाना और समझा जाए। टेक्निक वही है, सवाल सॉल्व करने की टेक्निक वही है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन जजमेंटल है, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में जो डिमांड है, अगर आप दोनों क्वेश्चन की बात करें मिलाकर के, तो 3 डिमांड है। पहला एक डिमांड ये कि वो दोनों एक दूसरे का रिगार्ड करते थे, रिगार्ड्स करते थे, उस पे एग्जाम्पल दे देना। वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, उस पे एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा है कि ये देशभक्तों के बीच राजकुमार है। क्या कहा, देशभक्तों का राजकुमार कहा है महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को। महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वीरता उनके कर्तव्यों में झलकती है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि ये दिन, ये देश, भारत का इतिहास सुभाष चंद्र बोस को याद रखेगा। ठीक है, और उन्हें अमर कर देगा उनके उन कृत्यों के लिए जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप यहां देंगे। और सुभाष जी ने क्या कहा है, तो सुभाष जी ने तमाम मतभेदों के बावजूद कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, कहा कि भारत की आजादी का आखिरी यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से
आशीर्वाद चाहता। तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिगार्ड और रिस्पेक्ट वाला जो पहलू है वो आपको यहां लिख देना है। फिर बताना है कि इसके बाद भी डिफरेंसेस था, और फिर बता देना सिमिलरिटी। ठीक है, तो तमाम डिफरेंसेस और तमाम सिमिलरिटी बता दीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा जो है आपको क्या कर देना है, कॉन्क्लूजन लिख के कहानी खत्म। कॉन्क्लूजन लिख करके कहानी खत्म। ये कर दीजिएगा इंट्रो में, ये कर दीजिएगा इंट्रो में, और ये दोनों कर दीजिएगा मेन बॉडी में। बस इतना ही करना है इस सवाल में, इतना ही करना है। इतना कर देने से वो सवाल जो आपको कठिन लग रहा था, आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सवाल इतना ही आसान है। अगर आपने इतना कर दिया तो सवाल हो जाएगा। सिर्फ इतना कर देना है, ठीक है, इतना करोगे सवाल हो जाएगा। आओ देखा जाए कि अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या लिखना है। देखो यार, अगर इसके इंट्रोडक्शन में मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस बोथ क्या थे, नेशनलिस्ट। ठीक है, दोनों क्या थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का रिगार्ड करते थे, रेस्पेक्ट ईच अदर। अब कैसे मालूम चला, तो इस बात का एग्जाम्पल देना है आपको। क्या करना है, इस बात का एग्जाम्पल देना है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको देना है कि महात्मा गांधी ने कहा है सुभाष चंद्र बोस को कि क्या है वो, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के बीच में, देशभक्तों के बीच में राजकुमार है। क्या कहा है, प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, प्रिंस अमंग द। तो गांधी ने क्या कहा है, फटाफट लिख देना है उसको, प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स। पैट्रियट्स, खत्म, खत्म। क्या कहा, कहा देशभक्तों का राजकुमार है। हिंदी में लिख दें, देशभक्तों का राजकुमार कह लीजिए, या देशभक्तों के बीच राजकुमार कह लीजिए, बात एक ही है। क्या कहा, कहा कि देशभक्तों का राजकुमार कौन, सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों का राजकुमार। कहा कि उनकी देशभक्ति, उनकी बहादुरी उनके कर्तव्यों से दिखती है। इन हिज एक्शन। देख रहे हो, ये सब सपोर्टिव एग्जाम्पल्स हैं जो सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या कहा, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके कृत्यों से दिखती है, उनके कृत्यों से दिखाई देती है। उनकी वीरता उनकी कृत्यों से क्या होती है, दिखाई देती है। मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर लिखना है आपको, आंसर लिखना मैं सिखा रहा हूं। रोज एक क्लास है यार। अगर तुम लोगों ने लगातार 2 महीना भी लिख लिया तो 60 सेशन होगा, और 60 सेशन में अगर 60 सवाल भी लिख लिया तो तुम्हारा आंसर राइटिंग डन। ठीक है, और ये पूरे साल चलने वाला प्रोग्राम है। पूरे साल 1-2 आंसर मैं रोज करा दूंगा। बस इस सीरीज को देखना है आप, बस रेगुलरिटी से इस सीरीज को देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी
कोशिश होगा कि हिस्ट्री पॉलिटी मैं करा दूं, इथिक्स मैं करा दूंगा, सोसाइटी मैं करा दूंगा, ज्योग्राफी के लिए मैं अपने किसी मित्र को रिक्वेस्ट करूंगा वो करा दें। तो ऐसा कराएंगे हम लोग मेंस। और मैं बार बार कहता हूं सारी दुनिया पीटी पढ़ाती है, मैं मेंस पढ़ाऊंगा, वो भी वाईटी पर फ्री में, वो भी वाईटी पर फ्री में। ठीक है, हाँ, मेंस पढ़ाने में पसीने छूटते हैं लोगों के, मैं पढ़ा रहा हूं मेंस, आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं मैं, सीखो। तो वीरता उनके कृत्यों से क्या होगा, दिखाई देगा। ये 2 एग्जाम्पल आपने दे दिया और उसके बाद कहा कि सुभाष चंद्र बोस हमेशा के लिए क्या होंगे, उन्होंने जो भारत के लिए किया है उसके लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। ये बात भी महात्मा गांधी का। 2 दे दो, बहुत एग्जाम्पल इतना। अब समझो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा गांधी को, फादर ऑफ नेशन कहा है। क्या कहा है, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को आज भी हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है, तो वो सुभाष चंद्र बोस है। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पूरा। अब आपको जोड़ना है कनेक्टर। जैसे आप लोग कई बार जो अपने आंसर लिखते हैं, जो मुझसे चेक कराते हैं, तो मैं लिखता हूं उसमें कि फ्लो में कमी है, फ्लो टूट रहा है। फ्लो होता क्या है, एक एक करके बारीकियां सीखो। फ्लो होता क्या है, आओ समझते हैं कि फ्लो क्या होता है। आओ समझते हैं फ्लो क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, फ्लो का सीधा मतलब है कि जब आप इंट्रोडक्शन से दूसरे पैरे पे आए तो आपको ऐसा लगे कि आप चल रहे थे और आप अचानक गड्ढे में गिर गए। भाई आप सीधा पढ़ रहे थे, अचानक आपको लगा गड्ढा है बीच में और फिर उसके बाद सड़क है। ऐसा नहीं, कनेक्टर होना चाहिए, वो ब्रिज होना चाहिए। फ्लो का मतलब होता है कनेक्टिंग लाइन्स फ्रॉम या कनेक्टिंग लाइन्स बिटवीन वन पैरा टू अनदर। एक पैरा से दूसरे पैरा के बीच क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, कनेक्टर होना चाहिए, ताकि फ्लो बना रहे, ताकि पढ़ते समय तारतम्यता बनी रहे, आपका फ्लो ना टूटे। तो क्या करेंगे, अब हम यहां पे कनेक्टिंग लाइंस जोड़ करके मेंस शुरू करेंगे। तो क्या कीजिए, कनेक्टिंग लाइंस और उसके बाद आइएगा मेन बॉडी पे। किस पे आइएगा उसके बाद आएंगे हम मेन बॉडी पे। कनेक्टिंग लाइंस को जोड़ने के बाद हम किस पे आ जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो, मेंस पे आ जाएंगे। तो मेन बॉडी पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे मेन बॉडी में, तो आपको मैंने कहा था, देखो पहले भी कि मेन बॉडी में कुछ नहीं करने का है। पहले मेन बॉडी की अगर आप बात करते हो तो मेन बॉडी में दिखाओ कि क्या क्या अंतर, क्योंकि पहले डिफरेंसेस ही पूछा है, पूछा आपसे डिफरेंसेस ही है, तो क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या असमानता के बिंदु हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है उन दोनों में। आइए देखते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि दृष्टिकोण में क्या अंतर है। पहला अंतर किसमें है, अप्रोच में। देखो अप्रोच में क्या अंतर हो सकता है, तो महात्मा गांधी क्या मानते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष। क्या क्या अंतर, देखो गांधी क्या मानते हैं, गांधी मानते हैं संघर्ष। आपको लिखना है, आपको इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने होंगे। आपको मैंने पढ़ाया है मूवमेंट रेसस मूवमेंट, मूवमेंट रेसस मूवमेंट, यानी पहले संघर्ष करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर संघर्ष करो। जबकि सुभाष चंद्र बोस क्या मानते हैं, बोस लिख लेते हैं सीधा है, सतत संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यूअस संघर्ष की बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया दोनों के बीच। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए दूसरे पॉइंट में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के लिए एक बड़ा मुद्दा है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस के मुद्दे पर क्या कहते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस।
ठीक है, गांधी क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, और बोस क्या करेंगे? तो बोस जो है वायलेंस को भी सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया है? सपोर्ट होता है यार, इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की बात की। किसकी बात की इन्होंने बात किया कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, आर्म्ड रिवॉल्यूशन या आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। बोलो क्लियर है दोनों बातें? अप्रोच में महात्मा गांधी क्या कहते हैं? संघर्ष विराम संघर्ष, और सुभाष चंद्र बोस ने सतत संघर्ष। नॉन वायलेंस के मुद्दे पर भी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए क्या किया है? आईएनए बनाया, आर्म्ड स्ट्रगल किया। क्या बनाया इन्होंने? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताते रहना है सब बात। अगला, प्योरिटी ऑफ या थियरी ऑफ मीन्स एंड एंड, साधन और साध्य की पवित्रता। थ्योरी ऑफ एंड एंड मीन्स। ठीक है, साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देने की बात होती है जब, तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है कि साधन और साध्य दोनों ही क्या है? जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी के विचार अलग हैं और सुभाष के विचार अलग हैं। क्या क्या है? देखो गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि आपका साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। क्या? साधन व साध्य क्या हो? दोनों पवित्र, दोनों पवित्र हो। ठीक है, साधन का मतलब क्या है? रास्ता, और साध्य का मतलब क्या है? मंजिल, मंजिल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इसमें, कि देखो ऐसा है कि मंजिल पवित्र होना चाहिए, रास्ता जरूरी नहीं है। वो क्या मानते हैं? केवल साध्य पवित्र। वो किसकी बात करते हैं? साध्य की पवित्रता, साध्य की पवित्रता की बल करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं काम होना चाहिए बाय हुक और क्रुक। तो ये अनुचित साधन के प्रयोग की वकालत करते हैं। ये कहते हैं कि अगर साधन आपका साध्य पवित्र होना चाहिए, मंजिल पवित्र है, तो थोड़े बहुत अगर गलत रास्ते भी हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। रास्ते गलत होते हैं तो होने दीजिए, उससे कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर आपका रास्ता थोड़ा गलत हो ही गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो साध्य की पवित्रता हो गया। ये अनुचित साधन के क्या करते हैं? वकालत करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि रास्ता अगर थोड़ा बहुत गलत है तब भी चलेगा, तब भी कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, देखो गांधी कहते हैं कि नो एक्सटर्नल सपोर्ट, नो एक्सटर्नल सपोर्ट। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कि हमें कोई भी बाह्य सहायता नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि देखो यार, अगर बाहरी सहायता मिल रही है तो लो और दुश्मन को मार के भगाओ। क्या कहते हैं बोस? तो बोस कहते हैं यस टू एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, और इसीलिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने क्या किया था? जर्मनी की हेल्प मांगी थी और जर्मनी को हेल्प किया था, और जर्मनी की हेल्प से इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था?
आजादी का बिगुल फूका था। तो ये नाजीवादी फांसीवादी की सहायता से आजादी के समर्थक थे। बोला वाह्य सहायता मिलेगी तो हमें आजादी लेने में कोई बुराई नहीं। महात्मा गांधी चाहते कि नहीं आजादी, हमें वाह्य सहायता से नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, दोनों का स्टाइल क्या है? दोनों का स्टाइल क्या है? देखिए, गांधी जो है वो चाहते हैं मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। और कैसा? पीसफुल मूवमेंट। मास मूवमेंट तो है लेकिन पीसफुल मूवमेंट है। और सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि मास जनता क्या करो, आर्मी में भर्ती हो जाओ और सैन्य ताकत पे, आर्म्ड फोर्सेस की मदद से। कैसे? आर्म्ड फोर्सेस की मदद से, वॉर के जरिए हम क्या करेंगे? दुश्मन को भगाएंगे। इसीलिए इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दिया नारा? तुम मुझे, ब्लड डोनेशन करने की बात नहीं कर रहे थे, तुम मुझे खून दो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने ऐसा नारा दिया क्या? नहीं दिया। किसकी बात करते हैं? सत्याग्रह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दांडी मार्च करते हैं। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह की बात करेंगे, महात्मा गांधी दांडी मार्च चलाएंगे, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा करेंगे, महात्मा गांधी असहयोग करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या कहेंगे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। का सेना के दम पर जनता को सेना के रूप में कन्वर्ट करो, सैन्य शक्ति बनाओ और युद्ध करके दुश्मन को मार के खदेड़ दो। बोलो क्लियर है बात? इसके साथ ही साथ अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में अगला पॉइंट हमें फिर लिखना है, ये स्टाइल ही है दोनों का। गांधी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में कंस्ट्रक्टिव वर्क को क्या करते हैं? एडवोकेटेड। रचनात्मक कार्यों की वकालत क्या करते हैं गांधी? गांधी करते हैं रचनात्मक कार्यों की वकालत, रचनात्मक कार्यों की वकालत। ठीक है। और क्या करते हैं? कहते हैं सिंबॉलिक अपोज। क्या करते हैं? कहते हैं असहयोग। क्या कहेंगे यहां पे? नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। जबकि स्टाइल में अगर हम बात करें बोस की, तो बोस जो है किसी भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते हैं। ऐसा कोई इनका अप्रोच नहीं था। क्या था? फुल अपोज, फुल एंड एक्सट्रीम एंड आर्म्ड स्ट्रगल। ठीक है। उग्र विरोध, आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते हैं। ये संरचनात्मक बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं अंग्रेजी शासन तोड़ दो, उखाड़ के फेंक दो। तो थोड़ा सा इनका अप्रोच डिस्ट्रक्टिव है। उनका अप्रोच क्या है? कंस्ट्रक्टिव। बोले चरखा चलाओ, बोले अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, सूती वस्त्रों का बहिष्कार करो, तो क्या करो? तो इन्होंने चरखा चलाने की बात की। इन्होंने ग्राम पंचायतों की बात की। सुभाष चंद्र बोस का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। इन्होंने ग्राम पंचायत की कोई बात नहीं की, इन्होंने चरखा चलाना ऐसी कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा है सीधा कि क्या करो? तो उन्होंने सीधा कहा है कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दो। ठीक है। चलिए एक बार हम लोग देखेंगे कितना पॉइंट हम लोगों ने यहां पे बात कर लिया। हाँ, 1 2 हो गया, इधर ये 3 हो गया। ठीक है। पॉइंट आपको जानना है, 4 हो गया ये, उसके बाद ये 5 हो गया। ठीक है। उसके बाद ये 6ठा हो गया। 6 आपने लिख लिया, समानता बहुत है। सॉरी 6 डिफरेंसेस लिख लिया। 6 डिफरेंसेस बेटा बहुत होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज की। अब हम किसकी बात करेंगे? दोनों में सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज, पहला सिमिलरिटी क्या है दोनों में? दोनों को क्या चाहिए था? फुल इंडिपेंडेंस।
ठीक है, दोनों का अप्रोच कैसा था? तो सोशलिज्म। दोनों पूर्ण आजादी के समर्थक थे, पूर्ण स्वतंत्रता। दोनों कैसे थे? दोनों समाजवादी थे। ठीक है, दोनों का जो दृष्टिकोण है वो नॉन रेसिकल है। कैसा है? नॉन रेसिकल। नॉन रेसिकल, गैर नस्लवादी। क्या है? दोनों का ही दृष्टिकोण कैसा है? गैर नस्लवादी है। दोनों ही क्या बात करते हैं? तो दोनों ही बात करते हैं कम्युनल हार्मोनी की। कम्युनल हार्मोनी, सर्वधर्म समभाव। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे सर्वधर्म समभाव। ओहो, ये हिल कितना क्यों रहा है? सर्वधर्म समभाव। ठीक है, क्या करेंगे? सर्वधर्म समभाव की चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है दोनों ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी पर बल दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी महिला विंग था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, कुछ साल पहले उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है इनकी महिला विंग की कमांडर थी। तो क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम फाइट। इस पे खाली क्या करो? इस पे ना हो तो सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दो, या इस पे एक लाइन लिख दो बस। दोनों ही दोनों क्या हैं? तो दोनों के दोनों जो है महिलाओं के आजादी की लड़ाई में समर्थन के या भागीदारी के समर्थक हैं। और दोनों ही क्या मानते हैं? तो दोनों ही ब्रिटिश रूल को क्या मानते हैं? तो बुरा मानते हैं, एक्सप्लॉइटर मानते हैं। एक्सप्लॉइटर मानते हैं कि अंग्रेज क्या है? तो अंग्रेज शोषक वर्ग है। अंग्रेज क्या है? शोषक वर्ग मानते हैं अंग्रेजों को। दोनों के दोनों कोई भी नहीं है जो अंग्रेजी शासन को अच्छा मानता है। इसलिए दोनों को क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और दोनों के दोनों क्या हैं? तो आपने पहले ऊपर भी लिख लिया है, इसलिए इसके यहां लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही फुल नेशनलिस्ट हैं। और अब आइए कंक्लूजन। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिए कि दोनों की जो मौलिक विचारधाराएं हैं वो लगभग एक थी। जैसे महिला को लेकर के, दलित को लेकर के, जातिवाद को लेकर के दोनों के जो विचार है, जो नैतिक विचार है वो एक है। दोनों के जो नैतिक विचार हैं वो लगभग एक हैं। ठीक है, हाँ। या सामाजिक विचार जो है, बल्कि ऐसे कर लो, दोनों के सामाजिक विचार अलग है, नैतिक विचार अलग अलग हैं। सामाजिक विचार जो है, सामाजिक विचार एक है और नैतिक विचार अलग अलग है। नैतिक विचार क्या है? दोनों का अलग अलग है। जैसे महिला जातिवाद को लेकर के दोनों के विचार एक हैं, लेकिन पाप और पुण्य की जब बात होती है तो ये बाई हुक और क्रुक में बिलीव करते हैं। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? साधन और साध्य की पवित्रता। महात्मा गांधी ने 7 प्रकार के पाप की चर्चा की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कुछ पाप कुछ नहीं, बा आजादी मतलब आजादी, लड़के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मर के या मार के लेंगे आजादी। ये वाला कॉन्सेप्ट है इनका, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो बेटा यहां पे ये सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक समाप्त हुआ। और चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे। कोशिश करना है लिख करके जमा करने का आंसर। आप सबको मेरा नंबर पता है, लिख करके जमा कीजिए। आपके सारे आंसर्स जो है वो चेक किए जाएंगे और हर हाल में चेक किए जाएंगे। तो देखते रहिए, लिखते रहिए और जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक और सवाल के साथ, और सवाल पर बवाल और सवाल पर धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।